बताते चले, सूत्रों के हवाले से खबर है 13 सीटों पर चर्चा की गई है। जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय माना जा रहा है। सीकर सीट पर कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, एआईसीसी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भीलवाड़ा से टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। तो वहीं गहलोत और पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम तय बताया जा रहा है। 13 सीटों को लेकर चर्चा की गई है और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अब सिर्फ घोषणा मात्र बाकी है। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि पहले बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आती है या फिर कांग्रेस की, क्योंकि दोनों ही ओर से उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं और कभी भी दोनों पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार मंथन किया जा रहा है। इससे पहले सीसी की बैठक हुई जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि किन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए जो कि बीजेपी के सामने जीत दर्ज कर सके, क्योंकि लगातार कांग्रेस का कुनबा घटता चला जा रहा है। बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है और ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। ऐसे में सोच समझकर फैसला कांग्रेस की ओर से लिया जा रहा है, इसीलिए बैठक भी की जा रही है। राहुल गांधी से पहले जो बैठक हुई वहां पर पहुंचे थे, न्याय यात्रा को छोड़कर दिल्ली पहुंचे और वहां पर बैठक में शामिल हुए जहां पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई है। तो लोकसभा चुनाव इस बार बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि दोनों ही ओर से कोशिशें यही है कि जीत दर्ज कर ली जाए। बीजेपी ने जहां 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और दूसरी लिस्ट पर चर्चा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी लगातार दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा जारी है। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ और खबर यह है कि वैभव गहलोत का नाम तय है, और कौन कौन से नाम सामने निकल कर आए हैं जिन्हें तय माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए करीब 9 नामों को लेकर के सहमति यहां पर देखने को मिली है। करीब 25 सीटों की बात की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें राजस्थान से कोई नाम नहीं था, लेकिन अब ये क्लियर है कि जिसमें वैभव गहलोत को जो है जालोर सिरोही से टिकट देने की बात की गई है और राहुल कसवा को बात की गई है कि यहाँ पर जो है चूरू से टिकट दिया जाए। इसके साथ ही जो गोविंद राम मेघवाल है उन्हें बीकानेर से चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट के और जो एससी वर्ग से आने वाले बहुत कद्दावर नेता भी है कांग्रेस के। टोंक सवाई माधोपुर से बात करें तो वहां भी बात की जा रही है कि जो हरीश मीणा हैं, जो कि विधायक भी रहे हैं पहले और पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूर्व इस क्षेत्र के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं नमो नारायण मीणा, उनके भाई हैं, उनको यहां से मौका दिया जा सकता है। लेकिन चूरू से माइनॉरिटी का टिकट कट चुका है, तो एक संभावना यहां पर अमीन पठान को लेकर के भी है, जिसकी बातचीत की जा रही है कि अगर एक टिकट माइनॉरिटी को रखा जाता है तो यहां से उनको मौका दिया जा सकता है। राजधानी जयपुर समेत और अगर हम बात करें झालावाड़ की, तो वहां पर और 4 ऐसी महत्वपूर्ण सीटों को अभी रोका गया है, जिसमें जो प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना का चित्तौड़गढ़ से नाम चल रहा था, उनको होल्ड पे फिलहाल के लिए रखा गया है, लेकिन जल्दी ही आ सकती है, क्योंकि उम्मीद ये बताई जा रही है कि कांग्रेस की जो बची हुई सीटें हैं उन पर वो बीजेपी के काउंटर के हिसाब से तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी जैसे कि पहली लिस्ट आने के बाद में उनको राहुल कसवा नाराज मिले और एक अच्छा पोटेंशियल नजर आया कि चूरू से उनको मजबूत कैंडिडेट उतारने का मौका मिला, तो अभी दूसरी लिस्ट आने के बाद में कांग्रेस एक दूरी जो अगली लिस्ट है जिसमें कंप्लीट नाम होंगे वो निकालने की तैयारी करेगी, जिसमें असंतुष्टों के ऊपर भी नजर रखी जाएगी। लिस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि कयास पहले लगाए जा रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर जो पीसीसी चीफ है और मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये इस मीटिंग में कहीं ना कहीं तय हो गया है। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है कि दोनों ही कद्दावर नेता राजस्थान में लोकसभा के चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, तो ये चीजें कहीं ना कहीं फाइनल हुई हैं और अभी कई महत्वपूर्ण फैसले होना बाकी है। जो अलवर है वहां से ललित यादव का जो है नाम चल रहा था और भी कई जगह पर कैंडिडेट को देखा गया है, बात फाइनल की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, कई नाम जो कि आप बता रहे हैं कि फाइनल कर लिए गए, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 2 कद्दावर नेता
अशोक गहलोत और सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी देखी जाए? देखिए, दोनों नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और दोनों की जरूरत पार्टी को पूरी 25 सीटों पर है और हो सकता है कि इनको कैंपेनर बना करके इंटर स्टेट भी जो पार्टी है दूसरी जगह पर भेजे बतौर स्टार प्रचारक। तो कैंडिडेट बनने के बाद में प्रॉब्लम यह होगी कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा ही फैसला जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए भी किया गया है दिग्विजय सिंह को लेकर के, हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजस्थान में क्लियर कर दिया है कि दोनों जो स्टार कैंपेनर हैं वो सभी सीटों को संभालेंगे। इनकी जिम्मेदारी तय होगी, आसपास के राज्यों में भी ये प्रचार करेंगे, लेकिन राजस्थान में बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन जो वैभव गहलोत हैं, जाहिर सी बात है वो जालोर सिरोही से उनका नाम तय हो रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बन जाती है, क्योंकि उनके बेटे एक बार पहले जोधपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हार भी चुके हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी, इंतजार है तो सिर्फ लिस्ट का, और देखना होगा कि किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है कांग्रेस की ओर से। आप भी नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका अरबाज तमाम जानकारियों के लिए। और